दोस्तों आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि यूके में चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि भारत मुल्क के जो ऋषि सुनक है वो हार चुके हैं। अब जो नए पीएम बने हैं यूके के, वो भारत से तो नहीं है, लेकिन वो भारत के रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और उनके बनने के बाद उन्होंने भारत से डील करने के लिए भारत को बहुत सारी चीजों का ऑफर भी किया है, जैसे कि हमारी भारतीय कंपनियां अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करेगी, तो इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। भारत अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा यूके में। इसके अलावा यूके की जो रोल्स रॉय कंपनी है, उन्होंने हमारे एमका फाइटर जेट के लिए 100% टेक्नोलॉजी शेयर करने का डिसीजन ले लिया है। अब वो लोग 100% टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं रोल्स रॉय, जो कि एक फेमस कार है, और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो भारत को अपना टेक्नोलॉजी क्यों शेयर कर रही है, वो भी 100% टेक्नोलॉजी। इस वाले टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत को क्या क्या फायदा होगा, किस तरह से भारतीय कंपनियां यूके में जाकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करेगी, उसका बिल्डअप करेगी। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में नई पार्टी आई है जीत करके, लेबर पार्टी, जिसकी वजह से यूके में बहुत सारे नियम चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा यूके के अंदर नई एनर्जी सिक्योरिटी को भी क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वजह से यूके में एनर्जी ऑयल वगैरह आना पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसी कंडीशन में यूके न्यूक्लियर प्लांट पर फोकस कर रहा है कि हम लोग न्यूक्लियर प्लांट बनाएंगे और उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने के लिए ये लोग कई सारे प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, जैसे कि रोल्स रॉय, हिताची, और इसमें अपने भारत की कंपनियां भी शामिल है। वही दूसरी और रोल्स रॉय, जो कि यूके का काफी नामी कंपनी है। रोल्स रॉयस का कार पूरे दुनिया में फेमस है। ये कंपनी भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि हमारे एमका कार्यक्रम के लिए एक क्रांतिकारी सहयोग देने वाले हैं। इस कंपनी के फ्यूचर के कार्यक्रम प्रमुख एलेक्स जिन्नो ने संयुक्त रूप से विकसित इंजन के लिए भारत को बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण करने का वचन दिया है। यह एक अभूतपूर्व पेशकश है, जो कि पारंपरिक मॉडल से अलग है और भारत को इंजन की तकनीक पर पूर्ण स्वामित्व प्रदान करती है। प्रस्तावित संयोग केवल उत्पादन से आगे जाता है। यह ज्ञान हस्तांतरण और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय मीडिया से बातचीत के दौरान जिन्नो ने कहा कि हम भारतीय संस्थाओं के साथ मिलकर के एरो इंजन डिजाइन और विकसित करके भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये दुनिया की जानी मानी कंपनी रोल्स रॉय के दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है, जो कि साधारण बिक्री के बजाय संयुक्त विकास और ज्ञान हस्तांतरण को प्राथमिकता देता है। यानी कि ये लोग टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। एलेक्स जिन्नो ने इस तरह के प्रस्ताव को दुर्लभता पर जोर देते हुए कहा कि हमने पिछले दशक में लगभग हर 18 महीने में एक नए इंजन को प्रमाणित किया है। यह दर्शाता है कि रोल्स रॉय इस साझेदारी को कितना महत्व दे रहा है, जो संभवतः भारत को इंजन डेवलपर्स की विशिष्ट श्रेणी में पहुंचा सकता है। एलेक्स जिन्नो ने आगे विस्तार से बताया, हम डीआरडीओ के साथ मिलकर के ऐसे समाधान प्रस्तावित करने पर काम कर रहे हैं जो भारत की क्षमताएं हस्तांतरित करे, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारत में आईपी तकनीक जानकारी और विनिर्माण को विकसित करें तथा समय रहते निर्यात के लिए तैयार हो जाएं। यानी कि रोल्स रॉय के अधिकारी का कहना है कि हम भारत के साथ डील करेंगे, भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इनके साथ मिलकर के इंजन वगैरह को बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इन चीजों को भारत के अलावा और भी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, भारत में ही बना करके। यानी कि जो इंजन वगैरह बनेगा वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनेगा और भारत से ही एक्सपोर्ट होगा। जिस तरह से हम लोग अमेरिका वगैरह में भारत में असेंबल होने वाले आईफोन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही इंजन में भी ऐसा ही किया जाएगा। ये दृष्टिकोण एमका कार्यक्रम से आगे तक फैला हुआ है, जिसका उद्देश्य भारत को एरो इंजन विकास में एक आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में स्थापित करना है, जिसमें वैश्विक स्तर पर अपनी विशेषज्ञता का निर्यात करने की क्षमता हो। गाइस आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो एमका लड़ाकू विमान है, इसके लिए न सिर्फ यूके बल्कि फ्रांस और अमेरिका, ये कंपनियां भी 100% टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। तो अब ये तो आगे देखने को मिलेगा कि भारत किस कंट्री के साथ इस वाले डील को फाइनल करता है। इसके अलावा गाइस आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि एमका फाइटर जेट के लिए भारत खुद से भी टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहा है। तो अगर भारत खुद से टेक्नोलॉजी को तैयार कर लेता है तो हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा, इन कंट्रियों के साथ हमें डील नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत किसके साथ डील करेगा, तो गाइस भारत उसी के साथ डील को फाइनल करेगा जो कंट्री हमें 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। इसके अलावा वो इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वो भारत को टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, तो भारत कल को फ्यूचर में इस वाले टेक्नोलॉजी के बदौलत हथियार को बना करके मेड इन इंडिया के तौर पर अदर कंट्री को भी बेचेगा। जैसे कि आप हमें टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हो, ठीक ऐसे ही हम लोग किसी और कंट्री को भी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। इसका भी एग्रीमेंट करेगा, जैसा कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल में किया था रशिया के साथ। आज के टाइम में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को खुद से बना रहे हैं और फिलीपींस को बेच भी रहे हैं। तो ऐसे शर्त के साथ अगर कोई कंट्री तैयार होता है तो भारत उसी के साथ इस वाले डील को फाइनल करेगा। बाकी आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में, आप इस लड़ाकू विमान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा कि भारत को किसके साथ डील करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।